तनातनी वाला माहौल रहता है। वो बच्चे जो किसी की सुनते नहीं है, एक झूठे अभिमान में आ जाते हैं, ऐसे बच्चों का सूर्य कई हद तक पीड़ित होता है। अब चंद्रमा दो तरीके से होता है, या तो बच्चा कैसे भी करके मां से दूर हो जाए, या फिर जिसकी मां ऑलरेडी सफर कर रही है या फिर पीड़ित है, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम्स के जरिए हो या कोई दूसरे प्रॉब्लम। ऐसे बच्चों को खास तौर पे काला सफेद कपड़ा कभी भी वो दान में दे सकते हैं। काला सफेद प्रोडक्ट जैसे काली सफेद दाल होती है, ऐसी भी चीजें आप दान में दे सकते हैं। केतु खराब होने पे आप गणेश जी की अगर पूजा करेंगे तो बोलने लगते हैं, बहुत ज्यादा बोलने लगता है, ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को आपको एक छोटा सा चीज करना है, उनके हाथ में एक पीला धागा किसी भी ब्राह्मण से बनवा दीजिएगा। ऐसे बच्चों को आप बोलिएगा मंदिर में जाएं और पुरोहित जो पंडित होते हैं उनका के लिए सबसे अच्छी चीज है वो जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे। जी हाँ, वैसे तो ये सभी बच्चों के लिए है। अगर कोई बच्चा फिजिकली एक्टिव रहता है तो आप देखेंगे कि उसका मंगल जो जो अच्छा होगा, उसका एक राजयोग यूं तो हम ये कहीं ना कहीं कम हो जाता है। लेकिन ऐसे बच्चों में बहुत सारे उल्टे सीधे एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, बोलते हैं कि लोहे का छल्ला पहना दो, बिल्कुल भी नहीं। काला धागा बांधो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी चीजों में शनि और बढ़ता है, कम नहीं। हमारे बच्चे जो सिर्फ देश का भविष्य नहीं, हमारे मान सम्मान और हमारी पहचान के भी प्रतीक है। जी हाँ, आज बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स से कई हद तक जूझ रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि बच्चों के इन्हीं कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हम एस्ट्रोलॉजिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। मैं एस्ट्रो अभियांश एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अभियांश वाणी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों के कुछ कॉमन और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के साथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, हम एस्ट्रोलॉजिकली कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज की डेट में हम देखते हैं बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया। आज की डेट में हम देखते हैं बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए हैं, एडमेंट हो गए हैं। उनका एक अननेसेसरी एक ईगो डेवलप हो गया। कुछ बच्चे बोल नहीं पाते हैं ढंग से, कुछ बच्चों के अंदर डर बैठ गया। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कंपटीशन से डरते हैं। कुछ बच्चे जो अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखते हैं, उनके दोस्त नहीं होते। तो फिर इन सभी चीजों का कारण क्या है? जी हाँ, अगर हम देखें तो कई हद तक फैमिली बैकग्राउंड और प्लैनेट्स दोनों चीजें ही रिस्पॉन्सिबल होता है एक बच्चे के ग्रोथ के लिए। तो चलिए आज हम इन्हीं सब चीजों के ऊपर, प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन आज हम बात करेंगे समस्याओं की। आज हम बात करेंगे कि आप सिम्टम्स को पकड़कर किस तरीके से अपने बच्चे के भविष्य बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आज हम बच्चों के भविष्य बनाने की बात करेंगे ताकि आगे चलकर उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करते हैं सबसे पहले उन बच्चों के लिए जिनके साथ उनके पिता के संबंध अच्छे नहीं होते, यानी कई हद तक तनातनी वाला माहौल रहता है। वो बच्चे जो किसी की सुनते नहीं है, एक झूठे अभिमान में आ जाते हैं, ऐसे बच्चों का सूर्य कई हद तक पीड़ित होता है। तो अब ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, ऐसे बच्चों को एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देना चाहिए। यूं तो सारे बच्चों को देना चाहिए, लेकिन ऐसे बच्चों को उनके पिता के साथ, ताकि रिलेशन अच्छा हो सके, तो पिता को एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, एक फ्रेंडली बिहेवियर रखना बहुत जरूरी है। सेकेंड, एक और चीज, ऐसे बच्चों को आपको छोटी सी एक चीज करनी है, उनको आपके मतलब उनके सूर्य को मजबूत करने के लिए उनको सूर्य को अर्घ देना शुरू करना पड़ेगा। सेकंड, आपके घर के पश्चिमी दीवार यानी ईस्ट डायरेक्शन में एक छोटा सा मेटल का सूरज लगा दीजिएगा और बच्चे के पर्स में एक उसके पिता का एक छोटा सा फोटोग्राफ रख दीजिएगा। धीरे धीरे करके देखेंगे कि सूर्य बलवान होने लगेगा और इन समस्याओं से उसको निजात मिलने लगी। एक्चुअली क्या होता है, जिनके सूर्य कमजोर होता है वो बच्चों के दोस्त भी बहुत कम होते हैं। वो बच्चे घुल मिल नहीं पाते। मैं उन बच्चों के लिए आज बात कर रहा हूं जो 5 साल से लेके 25 साल के एज ग्रुप तक में है। तो इन्हीं के उस पर हम धीरे धीरे करके एक एक प्लैनेट्स के ऊपर बात करेंगे और उसके समाधान के ऊपर बात करते हैं। दूसरा प्लैनेट के ऊपर आते हैं जो मेनली इफेक्ट करता है, वो है चंद्रमा। अब चंद्रमा दो तरीके से होता है, या तो बच्चा कैसे भी करके मां से दूर हो जाए, या फिर जिसकी मां ऑलरेडी सफर कर रही है या फिर पीड़ित है, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम्स के जरिए हो या कोई दूसरे प्रॉब्लम, जिसकी मां को अगर तकलीफ होगी तो उस बच्चे का चंद्रमा हमेशा खराब होगा। आप ये लिख के रख लीजिए। अब ऐसे बच्चों का क्या होता है, मन बहुत कमजोर होता है,
बच्चा बहुत डरा डरा सा होता है, बच्चा बाहर जाके बात करने में उसको प्रॉब्लम होती है, बच्चा अपने दिमाग में इल्यूजन क्रिएट करके रखता है, नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए उसका मंगल एक्टिव होना बहुत जरूरी है, यानी वो फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। और ऐसी बच्चों की माताओं के साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है, कभी भी वो इन डेप्थ में प्रॉब्लम्स छोटे बच्चों के साथ शेयर ना करें। ऐसे बच्चों के मन में घर कर जाता है और वही चीजें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। ऐसे बच्चों को मैं स्पेसिफिकली ये बोलना चाहूंगा, आज की डेट में बहुत सारे झोला छाप एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो ऐसे बच्चों को मोती पहना देते हैं। गलती से भी ऐसी चीज मत करिएगा। ऐसे बच्चों के हाथ से आपको दूध का दान करवाना चाहिए हर सोमवार के सोमवार। ऐसे बच्चों को शिव जी की पूजा करना सिखाइए, ताकि सोमवार के सोमवार वो शिवलिंग पे कच्चे दूध से अभिषेक करे, दूध का किसी गरीब इंसान को दान करे, तो ऐसी समस्याओं से वो धीरे धीरे करके वो बाहर आ जाता है। तीसरी मेजर प्रॉब्लम जो आज की डेट में हम देखते हैं, राहु, जिसका अब चूंकि बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, चाहे वो लैपटॉप में हो, चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे वो टीवी पे हो, टैबलेट में हो, जिसका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, जो सोचता बहुत ज्यादा है। ऐसे बच्चे इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट क्या होता है, वो अपने इंटेलिजेंस का प्रॉपर यूज नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए? ऐसे बच्चे लेजी होते हैं, ऐसे बच्चे कुछ भी चीज करना नहीं चाहते हैं, ऐसे बच्चे अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। अब ऐसे बच्चों के साथ हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ब्लैक कलर के कपड़े इन बच्चों से दूर रखिए। इनके अंडरगारमेंट्स भी जो होते हैं, इनको ब्लैक कलर के मत दीजिए, हमेशा व्हाइट दीजिए। इनको मां सरस्वती के बीज मंत्र कोई भी आप जो आसान लगता है उनको बोलिए पढ़ने के लिए। ऐसे बच्चों का आप चंदन से, जो व्हाइट चंदन आता है, अच्छा वाला चंदन आता है, उससे इसके इनके माथे पे और नाभि पे तिलक जरूर करिए नहाने के बाद। आप देखेंगे ऐसी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है। चौथा केस, जिस बच्चे का केतु खराब होता है, आप देखोगे ये बच्चा एग्जीक्यूशन पावर तो बहुत होता है, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, कौन सी चीज को कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब राहु और केतु के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, आप ये मोस्टली ये इंसिडेंट्स में देखा गया है, जिन भी बच्चे का राहु या केतु खराब होता है, उसके लाइफ में भटकाव होता है और वो नशे की लत में चला जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए, दोनों केसेस में, राहु और केतु के उस पर मैं बता रहा हूं, केतु के उसमें स्पेसिफिकली, ऐसे लोगों के घर में अगर वो कुत्ता पालते हैं तो उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। नहीं पाल सकते, कोई बात नहीं, स्ट्रीट डॉग्स को, यानी जो सड़क के कुत्ते होते हैं, उनको खाना देना है, बशर्ते खाने में नॉनवेज, दूध और झूठा खाना नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा खाना देंगे, बहुत बेनिफिट मिलेगा। तीसरी चीज, जिनका केतु खराब है, जिन बच्चों के अंदर सोच तो बहुत ज्यादा है लेकिन एग्जीक्यूशन वो नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को खास तौर पे काला सफेद कपड़ा कभी भी वो दान में दे सकते हैं। काला सफेद प्रोडक्ट, जैसे काली सफेद दाल होती है, ऐसी भी चीजें आप दान में दे सकते हैं। केतु खराब होने पे आप गणेश जी की अगर पूजा करेंगे तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब ऐसे बच्चे के लिए आते हैं जो लोग बात करने में हिचकिचाते हैं। आप देखेंगे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बात करने में अटक से जाते हैं, इसको स्टैमरिंग भी बोल सकते हैं, इसको हकलाना बोलना गलत है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक स्पीच डिसऑर्डर होता है। ऐसे बच्चों के लिए क्या होता है, इनका बुद्ध कहीं ना कहीं खराब होता है। अब बुद्ध खराब होने पे क्या होता है, बच्चा कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगा, और बुद्ध के साथ अगर कोई दूसरा प्लैनेट खराब हो गया तो आप हमेशा देखना, ये बच्चा हमेशा बैक स्टेज पे रहेगा, सामने आके बात नहीं करेगा, उसके प्रेजेंटेशन स्किल इतना अच्छा नहीं होगा, उसके अंदर एक स्टेज फियर होगा, कहीं ना कहीं वो डरता रहेगा सामने आने से, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो प्रोफेशनली हो, उसमें प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए बुद्ध अच्छा करने के लिए ये पेरेंट्स को करना है, क्या करना है, हरी मूंग की दाल भिगोकर दूसरे दिन सुबह पक्षियों को डालना शुरू करें, तो धीरे धीरे करके वाणी की शुद्धता आएगी। ऐसे बच्चों के हाथ से हरे कलर का कपड़ा अगर वो दान में देंगे तो बेनिफिट मिलेगा। ऐसे बच्चों को अगर बुआ की के घर जाकर अगर वो महीना भर रहेंगे, अगर बुआ से अगर वो कहते ना वो लाड़ प्यार मिलेगा, तो ऐसे बच्चों का बुद्ध धीरे 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 करके ठीक होगा, और ये जो प्रॉब्लम है वो स्लोली एंड स्टेडली, ठीक है, विद प्रैक्टिस ये कम हो जाएगा। कई बार हम ये देखते हैं कुछ बच्चों के साथ वजन बहुत जल्दी बढ़ जाता है और वजन बहुत जल्दी कम हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आप देख सकते हैं, जिन लोगों का पेट निकल आता है बहुत जल्दी, जिनका देखेंगे आप पेट निकल आता है, ऐसे बच्चे विरस्पति से पीड़ित होते हैं। इनका विरस्पति जो होता है
वो नीच का हो जाता है। अब ऐसे बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे होते हैं, हर जगह अच्छा होता है, बृहस्पति है ना, गुरु है, सबको ज्ञान भी देगा। लेकिन कई बार ऐसे बच्चे क्या करते हैं, बहुत फालतू बोलने लगते हैं, बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को आपको एक छोटा सा चीज करना है, उनके हाथ में एक पीला धागा किसी भी ब्राह्मण से बनवा दीजिएगा। ऐसे बच्चों को आप बोलिएगा मंदिर में जाएं और पुरोहित जो पंडित होते हैं उनका आशीर्वाद ले लें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र, पीले फल फूल दान में दे दें, इससे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। और ऐसे बच्चों के लाइफ में अगर कोई अच्छा कोच, मेंटर या गुरु मिल जाता है तो फिर कहना ही क्या है, उनकी जिंदगी संवर जाती है। अब बात करते हैं जिनका शुक्र अगर खराब होता है तो उनके लिए क्या होता है, बच्चा बहुत ज्यादा आलसी होता है, सपनों की दुनिया में खोया रहता है, इन्फेचुएशंस में रहता है, अननेसेसरी उल्टे सीधे रिलेशनशिप में घुस जाता है। अब क्या होता है, शुक्र है, शुक्र क्या है, दैत्यों का गुरु है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो ऐसे बच्चों को गलती से भी कुछ अंगूठियां मत पहना दीजिएगा, जैसे कि ओपल हो गया, डायमंड्स हो गया। ऐसे बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ऐसे बच्चों को मत पहनाइएगा, क्योंकि आगे चल के उनके इश्यूज और बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते हैं। अब इसको कैसे ठीक करें? अब शुक्र का दान नहीं करना है, ऐसे बच्चों को क्या करना है, दही, 2 चम्मच दही शुक्रवार के दिन पानी में डाल के उसको नहा लेना है। आप देखोगे इससे उनका पॉजिटिव वीनस जो है बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाता है। ऐसे बच्चों के लिए सबसे अच्छी चीज है वो जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे। जी हाँ, वैसे तो ये सभी बच्चों के लिए है। अगर कोई बच्चा फिजिकली एक्टिव रहता है तो आप देखेंगे कि उसका मंगल जो जो अच्छा होगा, उसका एक राजयोग, यूं तो हम सभी बच्चों के कुंडलियां अगर आप देखेंगे तो 80 to 90% बच्चों के खाते में राजयोग रहता है। ये हमारे खाते में भी ऐसा ही है, लेकिन वो सोया हुआ रहता है, इसको एक्टिव करना पड़ता है। जैसे ही मंगल एक्टिव होगा, मंगल कैसे एक्टिव करना है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, ठीक है, आपने थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, इस तरीके की चीजों से आपका मंगल एक्टिव हो जाएगा। आप देखेंगे वीनस बहुत अच्छा पावर देने लगेगा। अब बात करते हैं शनि की। जिन बच्चों का शनि अगर पीड़ित होगा तो वो हमेशा जजमेंटल हो जाएगा, हर चीज को लेके वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव सोचने लगेगा। देखिएगा उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। ऐसे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चों में ये देखा गया, जो लोग शनि से पीड़ित है वो लेटे रहना पसंद करते हैं, यानी बिस्तर पे लेट लेट कर काम करना पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा उनके अंदर ये रहता है, वो जजमेंट देना शुरू कर देते हैं, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, नहीं नहीं, उससे बात करने में वो बैठे बैठे जजमेंटल देना शुरू कर दे। ऐसे बच्चों के लिए अगर शनि उसका भारी है, अगर आपने सही तरीके से शनि की एनर्जी को चैनलाइज कर लिया, मैं आप लोगों को ओपनली गारंटी के साथ बताता हूं, जिस बंदे ने शनि को अच्छे से चैनलाइज कर लिया, मैनेज कर लिया, आप देखेंगे वो बड़े से बड़ा अधिकारी बनता है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, फॉरेन सर्विसेज, ऐसे में वो जादू करता है। लेकिन शनि की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे दूसरे प्लैनेट्स का भी साथ लेना पड़ता है, लेकिन मैंने अभी जो कहा बेसिक चीज बताई। ऐसे बच्चों को शनिवार के दिन जो काले उड़द की दाल होती है, लगभग 400 ग्राम काले उड़द की दाल और 100 ग्राम के करीबन गुड़ अपने सर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी गरीब को दे देंगे तो आप देखेंगे ये शनि के जो नेगेटिव इफेक्ट होता है ये कहीं ना कहीं कम हो जाता है। लेकिन ऐसे बच्चों में बहुत सारे उल्टे सीधे एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, बोलते हैं कि लोहे का छल्ला पहना दो, बिल्कुल भी नहीं, काला धागा बांधो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी चीजों में शनि और बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो इसीलिए जो मैंने कहा ना, अगर आप छोटी छोटी सी चीजों को अगर आप मैनेज करेंगे, चैनलाइज करेंगे, तो एनर्जी आपकी बैलेंस हो जाएगी। ऐसे लोगों को बोलना चाहिए कि आप बड़े बुजुर्गों की इज्जत करिए, औरतों की इज्जत करिए, तो आप देखेंगे स्लोली एंड स्टेडली पॉजिटिव एनर्जी आती है। अब यहां पर सबसे बड़ी एक चीज बात बताता हूं मैं आपको, जो बच्चे मंगल भारी होता है, जी हाँ, यहां पे क्या होता है, मंगल की एनर्जी यानी हनुमान जी की एनर्जी। अब हनुमान जी की एनर्जी क्या है, एग्रेशन है, उग्र है, हाई एनर्जी है। जिस बच्चे ने भी अपने अंदर मंगल की एनर्जी कंट्रोल कर ली, तो आप यकीन मानिए चंद्र मंगल की युति से उसका राजयोग 100% होना ही होना है। ऐसे बच्चे बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं, देश का नाम रोशन करने वाले इंसान होते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन बशर्ते यहां पर मंगल की एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, मंगल डिप्लीटेड नहीं होना चाहिए।
अगर कहीं पे भी मंगल की एनर्जी खराब हो, आप देखेंगे ऐसा बच्चा बात बात पे लड़ जाएगा, अपने दोस्तों के साथ लड़ाई करके आएगा। कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा ऐसे बच्चे जो होते हैं थोड़ा से गुंडागर्दी वाले स्वरूप में आ जाते हैं। जब वो बात करेंगे, गुस्से में आ जाएंगे, तो उनके वाणी दोष आएगा, उनकी जबान पे उनका कंट्रोल नहीं होगा, एक आउटबर्स्ट इमोशन आएगा, एक्सपेक्टेशंस रहेंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, गलती से भी मूंगा धारण मत करवाइएगा, वरना उसके पर्सनल लाइफ में और डिफिकल्टीज आ जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मूंगा के भी साइड इफेक्ट होते हैं। जिनका मंगल ऑलरेडी भारी है, अगर आपने मूंगा और पहना दिया तो उसकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, उसकी एनर्जी और खराब हो जाएगी और आप हाय हाय करते फिरेंगे आगे चल के। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यहां पर अगर मंगल की एनर्जी बैलेंस करनी है तो यहां पे कुछ दान करना है। जैसे 400 ग्राम लाल मसूर की दाल ले ली, 100 ग्राम गुड़ ले लिया, लाल कपड़े में बांधकर सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हनुमान जी के मंदिर में रखाइए या फिर किसी गरीब को दे दीजिए। ये आप महीने में एक बार करिए, आप देखेंगे स्लोली एंड स्टेडली उसका मंगल बैलेंस हो जाएगा। देखिए, ये मेरा मानना है, किसी भी इंसान के सिर्फ और सिर्फ 2-3 प्लैनेट अगर बैलेंस हो गए, मैं बच्चों की बात कर रहा हूं यहां पे, 2-3 प्लैनेट अगर बैलेंस हो गए, आप देखेंगे कि उस बच्चे की किस्मत संवर जाएगी। क्या कौन कौन से प्लैनेट है जिसको मेनली फोकस करके आपको ध्यान देना? पहला है चंद्रमा। बच्चे की चंद्रमा खराब हुआ तो वो मन से कमजोर हो जाएगा। दूसरा है मंगल। अगर बच्चे का मंगल कमजोर हुआ, खराब हुआ, तो बच्चे की बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी। बच्चा एक फाइटिंग स्पिरिट जिसको कहते हैं, एक कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, एक सोल्यूशन प्रोवाइडिंग नेचर जिसको कहते हैं, ये नहीं कर पाएगा। तीसरा और आखिरी, वो है बृहस्पति। अगर बच्चे का बृहस्पति खराब हो गया तो आप देखोगे कि बच्चे की शादी होने में प्रॉब्लम होगी। आप देखोगे बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ाई छोड़ के चला जाएगा। आप देखोगे कि बच्चे का आगे चल के बेबी प्लानिंग में प्रॉब्लम होगा। तो ये 3 प्लैनेट अगर आपने बैलेंस कर दिया तो आप देखोगे राहु, केतु, शुक्र अपने आप बैलेंस हो जाएगा, सूर्य अपने आप बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि लाल किताब यह कहता है कि 2 प्लैनेट्स मिलकर एक तीसरा प्लैनेट बना लेता है, जिसकी एनर्जी भी इक्वली पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकती है। तो आप अगर चीजों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे, आप देखेंगे यही बच्चे सिर्फ आपका नहीं, पूरी देश की, पूरी दुनिया का नाम रोशन करेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और उन सभी पेरेंट्स के पास इस वीडियो को जरूर भेजिएगा जिनके घर में ये प्रॉब्लम है। आई एम श्योर सिम्टम्स और सॉल्यूशंस के साथ आपने सिचुएशंस कई हद तक रिलेट कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। जय माता दी, जय श्री राम।